आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज ओवरहैंग्स अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट ऑफ द टेबल. The friction coefficient between the table and chain is mu. Find the work done by the friction during the period the chain slips off the table. तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको देखिए कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग. यहाँ पर एक चेन दी रखी है. क्वेश्चन नंबर है ये आपका 39. ये टेबल है और ये चेन दे रखी है. ये चेन है, यूनिफॉर्म मास की है, यूनिफॉर्म लेंथ है इसका. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 2L/3 पार्ट इसका जो है, कह रहा है ना कि इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, यानी 2/3 पार्ट यानी कि 2L/3 पार्ट इसका टेबल पर है. और नीचे जो हैंगिंग पार्ट है वो आपका 2L/3 जब इसका पार्ट ऊपर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पूरा पार्ट L दिया गया है, तो L में से 2L/3 निकाल देंगे तो ये L/3 जो है पार्ट नीचे हैंग कर रहा होगा. ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई. अब यहाँ पर फ्रिक्शन भी हमें दे रखा है, तो यह ध्यान से समझिए कि फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन जब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये नीचे गिर रही है जिस समय, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू इंटू आर होता है, रिएक्शन फोर्स. तो रिएक्शन फोर्स का मतलब जो बॉडी यानी जो पार्ट इसका यहाँ पर स्टेबल रहेगा टेबल के ऊपर, वही रिएक्शन फोर्स देगा हमको. म्यू तो चलो कांस्टेंट है, मान लीजिए म्यू नहीं बदल रहा है, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर टेबल पर जब ये चेन रहेगी वही रिएक्शन फोर्स देगा. अब टेबल पर चेन स्टैटिक तो है नहीं, क्योंकि ये जब गिर रही है तो बार बार इसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी. हर बार ये भाई इसकी लेंथ अभी इतनी है, फिर कुछ देर बाद इतनी हो जाएगी, कुछ देर बाद इतनी हो जाएगी, कहने का मतलब धीरे धीरे करके चेंज होगी. तो रिएक्शन फोर्स वहाँ पर हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि रिएक्शन फोर्स वेरिएबल आएगा यहाँ पर. तो इसलिए वेरिएबल तो मान लें हम कि एट एनी मोमेंट एट एनी इंस्टेंट चेन जो है वो जो टेबल पर रखी है, जिस वक्त हम इसको देख रहे हैं कि भाई ये नीचे गिर रही है ना, तो हो सकता है कि एक्स पार्ट ये ऊपर रहे. इसको मान लें कि एक्स पार्ट उस वक्त ये ऊपर है जिस वक्त हम इसको रिएक्शन फोर्स की गणना करेंगे, उस वक्त हम माने कि एक्स पार्ट इसका ऊपर है. जब एक्स पार्ट ऊपर है तो अब इसको हम, चूंकि वेरिएबल फोर्स है, रिएक्शन फोर्स इसका वेरिएबल होगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी वेरिएबल होगा. तो हम वर्क डन सीधे नहीं निकाल पाएंगे, हमें वर्क डन जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो हम ये माने कि वर्क डन निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा F इंटू डी एक्स. मान लें किसी क्षण dt समय में जो लेंथ ऑफ चेन है वो dx है जो बदल रही है. मतलब जैसे x1 से x2 हो गई, मान लीजिए x है, फिर x प्लस dx हो गई या x माइनस dx हो गई dt समय में. तो मान लीजिए जिस समय x डिस्टेंस पर है और थोड़ी देर बाद dt टाइम में इसकी लेंथ कम हो जाएगी तो x माइनस डी एक्स, यानी कितना चेंज आई लेंथ में, dx चेंज आई गिरते समय. तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर. तो पहले ये देख लेते हैं. फोर्स होता है म्यू इंटू आर, क्योंकि आर वेरिएबल है, मैंने अभी बताया आपको. तो आर हम मान लें कि किसी क्षण x डिस्टेंस इसके टेबल पर रखी हुई है, तो उस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू ग्रेविटी. अब ये मास कौन सा मास है, वो मास जो x डिस्टेंस का मास होगा उस क्षण उस मोमेंट पर. तो x डिस्टेंस का मास क्या होगा, तो हम ये माने कि पूरी जो चेन है उसका मास है m. तो l लेंथ का मास क्या हो जाएगा, तो m/l. ये मास पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना. एक यूनिट लेंथ का मास है m/l. तो x जो डिस्टेंस हमारी जो यहाँ पर स्टेबल जो है 2L/3 या जो भी आपकी डिस्टेंस यहाँ पर रखी हुई x, उसका क्या लेंथ होगा. तो हम यहाँ देखेंगे कि x डिस्टेंस का जो लेंथ होगा वो होगा हमारा m/l. ये मास पर यूनिट लेंथ है, और जब x डिस्टेंस यहाँ बचती है तो इंटू एक्स कर लें. अच्छा, म्यू तो यहाँ पहले से ही है, म्यू को छोड़ दीजिए और g की मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F म्यू इंटू आर. तो यानी कि यहां से बनेगा म्यू m
Gx/L, ये फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। यही फ्रिक्शन फोर्स हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए लेंथ हमारी पहले कितनी थी, 2L/3, स्टार्टिंग में लेंथ 2L/3, ये तो हम वेरिएबल के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लेंथ हमारी क्या थी, 2L/3। जब ये नीचे गिर रही होगी तो लेंथ हो जाएगी 0, और f की वैल्यू हमारी कितनी है, म्यू एम जी एक्स बाई एल, ठीक है, और dx। अच्छा, अब यहाँ इंटीग्रेशन क्यों हमने किया, क्योंकि भाई यहाँ वेरिएबल डिस्टेंस हो रही है, तो जब वेरिएबल डिस्टेंस हो रही है तो रिएक्शन फोर्स भी वेरिएबल होगा, जब रिएक्शन फोर्स वेरिएबल होगा तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। तो जब फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ पर हमें वर्क डन भी इंटीग्रेशंस के निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर सब कुछ तो कांस्टेंट है, म्यू कैपिटल एम भी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एल यहाँ कांस्टेंट है, पूरी लेंथ का लिया था, एक्स डी एक्स केवल अंदर रह जाएगा, और इसका लिमिट लगाएंगे 2L/3 और 0। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स डी एक्स का हो जाएगा x²/2, और यहाँ 2L/3 से 0, और जो बाहर आएगा म्यू एम जी बाई एल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर म्यू एम जी बाई एल, और इसको ये 2 बाहर कर लेते हैं, x का पहले 0 पे रखेंगे लिमिट तो 0 हो जाएगा, और 2L/3 पे रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 तो पहले ही निकाल चुके, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4L²/9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू 4L²/2LG, सॉरी 9, ये जी नहीं है 9 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो आएगा क्या, म्यू MGL/9। ये हमको वर्क डन करना पड़ेगा चेन को नीचे लाने में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चूंकि वेरिएबल चूंकि हर इंस्टेंट पर वेरी करेगा ये डिस्टेंस, और रिएक्शन फोर्स डिपेंड करेगा जो ये चेन हमारी टेबल पर होगी, तो इसलिए रिएक्शन फोर्स वेरिएबल होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।